जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को प्रणाम और स्वागत। आज हम विचार करेंगे सत्संग का माध्यम से नाम एकाक्षर क्या है। हर युग के लिए नाम एकाक्षर दिया जाता है और इस कलियुग में नाम एकाक्षर यानी कौन सा नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, जिस नाम को महापुरुष और पंचसखा ने दिए हैं। आज विचार करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद का के पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ का नाम है नव गुजरी। इस नव गुजरी में बहुत अच्छा बात महापुरुष ने वर्णन किए। क्या लिखे इसमें कि सजा पाता करीबी किस करीबी ध्यान केहू जोगे मुझे साधिबी प्रभु अभागी जाना। सत्य, त्रेता या द्वापर, ये तीन युग में जप तप और ध्यान का फल मिल रहा था। तो महापुरुष ने वही बोले, ये कली युग ऐसा युग है, कली का प्रभाव में सब लोग इतस्तत होते हैं। तो मनुष्य को दिशा दिखाने के लिए कोई नहीं है। मनुष्य कली का प्रभाव से हर समय भटकता है। तो इसे कैसे दूर होगा? और महापुरुष अच्युतानंद खुद लिखते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, एक कौन सा जप तप और ध्यान करूंगा महाप्रभु, क्योंकि और कौन सा योग भी करूंगा, मैं तो अभागी जन हूं, मेरा इतना पुण्य बल नहीं है मैं जप तप ध्यान कर सकता हूं। और फिर महापुरुष बोलते हैं, अकार उकार मकार मुझे न जाने किछि एका तोरो माया गोटाकू मुझे सतमणिछि। और भविष्य मालिका ग्रंथ का अनुसार एकाक्षर तत्व के बारे में बहुत कुछ साधु संत और मालिका प्रवचक बहुत कुछ विचार करते हैं। तो अकार मकार उकार ये बहुत सारा तत्व बोलते हैं। और महापुरुष इसीलिए बोलते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारा माया एक सत्य है और सब झूठ है। और फिर क्या बोलते हैं, एका तोरो माया गोटाकू मुझे सत्य न मणे एकाक्षर तत्व न पाई बोले मो माया बड़े। और महापुरुष अच्युतानंद फिर बोलते हैं, तुम्हारा जो माया है ना, इसको खाली मैं सत्य नहीं मानता हूं, और तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य है क्या है ना, एकाक्षर तत्व। परंतु ये एकाक्षर तत्व को ढूंढते ढूंढते मनुष्य क्या करते हैं ना, माया का जंगल में घुस जाते हैं, परंतु एकाक्षर तत्व नहीं मिलता है। एकाक्षर क्या है? फिर महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, अणाक्षर आदि मति प्रभु न जाने किछि एका तुम्ह नाम गोटाकू मुझे सत्यमणिछि। और बहुत सारे साधु संत और मालिका कथावाचक सब बोलते हैं कि अणाक्षर एकाक्षर ओमकार ये सब विभिन्न तत्व है। परंतु महापुरुष अति साधारण में अति न्यूनम में भक्तों का हित के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं, मैं एक साधारण भक्त, इस तत्व का महिमा क्या है मेरे को पता नहीं चलेगा। ये कली का कल्प समय प्रभु मैं कौन सा तत्व कहाँ ढूंढूंगा, मेरे को नहीं मिलेगा। और ये सब प्रभु आपका माया है, आपका माया को कौन पहचान सकते। और सबसे बड़ा है, मैं जिसे को सत्य समझता हूं, ये है आपका नाम, और आपका नाम का बिना कोई भी सत्य नहीं है। मंत्र जंत्र तंत्र साधना नाम तत्व रे मती न जानी जनाई कहूची मूढ़ दिन चुती। और अच्युतानंद बोलते हैं, जो मंत्र तंत्र साधना ये जो तत्व है, इस तत्व में मैं नहीं आना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक ही कर्म है, आपका नाम सबसे प्रिय है, सबसे बड़ा है, और आपका नाम को भजन करने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यही है एकाक्षर तत्व, एकाक्षर मंत्र, एकाक्षर नाम।
और संसार में कोई एकाक्षर नहीं है जिसको महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में प्रभु जी को बताए, प्रभु जी को बोले, परंतु ये मानव समाज का कल्याण के लिए बोले, मानव समाज को जानने के लिए बोले। ये नाम का तत्व और नाम का महिमा हर युग में है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युग में ये नाम का महिमा परिप्रकाश हुआ है। तो हर युग में कोई साधु संत मुनि ऋषि आते हैं और भगवान का नाम का महिमा का प्रचार करते हैं। सत्य युग में नाम एक अक्षर था विष्णु, तो ध्रुव, प्रहलाद जैसे पवित्र भक्त लोग सब विष्णु का नाम भजन कर रहे थे। तो सत्य युग में उनका नाम था विष्णु। विष्णु है नाम एकाक्षर। जब त्रेतया आया, त्रेतया में भगवान का नाम रहा राम। राम एकाक्षर नाम हुआ और ये राम नाम को जप करने से भक्त लोग का उद्धार हुआ। अब भगवान जन्म होने से पहले ये राम नाम को भक्त लोग भजन कर रहे थे। मातंग ऋषि ने माँ सबरी को बोले थे ये राम नाम को भजन करो और एक दिन भगवान श्री राम स्वयं आपका पास आएंगे और दर्शन देंगे। और वही हुआ। माता सबरी अंतिम काल तक राम नाम को भजन किए और प्रतीक्षा किए कब मेरे दरबार को, कुटीर को स्वयं भगवान रामचंद्र आएंगे। और वही हुआ। प्रभु ने कृपा किए, भक्त का घर पर विराजमान किए। भक्त तो वही है। भगवान जिस भक्त का घर को जाते हैं, भगवान जिसका पास जाते हैं, भगवान स्वयं जिसका घर को विराजमान करते हैं और जिस भक्त का पास जाते हैं वही है पवित्र भक्त। हनुमान जी राम नाम को भजन कर रहे थे। लंकापुर में विभीषण राम नाम को भजन कर रहे थे। हर कपि राम नाम को भजन कर रहे थे। त्रेता युग में राम नाम सबसे श्रेष्ठ नाम था। फिर त्रेता के बाद द्वापर आया। जब द्वापर आया तो भगवान श्री कृष्ण जन्म होने का पहले से गोपियों गोपाल सब कृष्ण नाम को भजन कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान कृष्ण आएंगे। तो ये राम नाम, कृष्ण नाम और विष्णु नाम को कौन दिए थे? गुरु परंपरा में वो नाम को दिया जाता है। मनुष्य जब जन्म होता है तो उनका नाम कौन देता है? एक साधु संत पंडित महापुरुष उनका नाम देते हैं, नामकरण होता है। जब भगवान धरा पर अवतरण होते हैं तो भक्त लोग भगवान का गुरु रूप में जन्म होके भगवान का नामकरण करते हैं। प्रभु श्री राम जी का नाम उनका कुल गुरु वशिष्ठ ने दिए थे। गर्ग मुनि भगवान कृष्ण का नाम दिए थे। और कलि युग में भगवान कल्कि जी का नाम कौन देंगे? महापुरुष अच्युतानंद देंगे। ये महापुरुष अच्युतानंद कौन थे? ये जब अंतिम जन्म उनका हुआ तो उनका नाम था माधव। वही माधव महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म वही भगवान का नामकरण किए और जो नाम एकाक्षर का प्रचार किए। तो ये कलियुग का अंत में जो नाम एकाक्षर में भक्त लोग भजन करके ये कलि कल्म से उद्धार पाएंगे। ये मंत्र क्या है? महापुरुष बोलते हैं, गुप्त अंगे खेलु छंती सिद्ध पीठ वसी, गुप्त अंग धरी से तो संसार कुआसी, गुप्त रास हे गुप्त रास हे, गोपी संगे घेनीड़ प्रकाश हे। और महापुरुष अच्युतानंद बार बार धरित्री पर जन्म हुए थे और उनका अंतिम जन्म में उनका नाम था माधव। और पवित्र उड़ीसा में जाजपुर जिला का बहादलपुर का स्थान में जहां पर जन्म हुए थे और पवित्र लीला को रचाए थे और बाद में खंडगिरी में आकर रहे और उनका नर जन्म में जो खेल था वो खेल को वहीं पर अंत किए। तो उन्होंने कल के महामंत्र को दिए थे, राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। फिर ये नाम एकाक्षर को दिए। ये नाम एकाक्षर क्या है? और महापुरुष लिखे कि गुप्त अंगे खेलु छंती सिद्ध पीठे बसी। सिद्ध पीठ खंडगिरी, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर पे ये खंडगिरी है। यही खंडगिरी में
गुप्त अंगे खेलु छमती सिद्ध पीठे बसी गुरु अंग धरी से तो संसार को आसी। ये संसार को आए हैं गुरु अंग में आए हैं। माधव थे श्री गुरु माधव। और महापुरुष लिखे गुप्त रास जे गोपी संगे घेनिण प्रकाश है। और महापुरुष अच्युतानंद गुप्त रास किए थे और वही गुप्त रास स्वयं माधवानंद यानी अच्युतानंद का 13 जन्म में किए। जो गोपी लोग जन्म हुए थे उन लोगों का साथ ये रहस्य रचाए थे और किसी का साथ रहस्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद कृष्ण का अंश में जन्म हुए थे और गोपियों लोग जन्म हुए थे। तो भगवान कृष्ण का रूप में ये गोपियों का साथ विहार किए, लीला रचे, रहस्य किए। तो वही है श्री गुरु माधव और कोई नहीं है। और महापुरुष लिखते हैं उन्होंने नाम एकाक्षर दिए। ये क्या लिखे? महाविवेक ग्रंथ 6 खंड में अच्युतानंद लिखते हैं निज नामे मंत्र देवे निजे होई गुरु जुग से आसंति से जुग कल्पतरु। हर युग का अंत में यानी भगवान धरावतरण करने से पहले आते हैं। भगवान हर युग में आते हैं। कौन से समय पर आते हैं? जब धर्म संस्थापना होगा, जब धरित्री पर पाप का भार बढ़ जाएगा, तभी भगवान अवतार लेते हैं अंतिम समय पर। और उनका पहले कौन आते हैं? भगवान का गुरु जन्म होते हैं। और महापुरुष वही लिखे निज नामे मंत्र देवे निजे हुई गुरु। वो अपना नाम पे मंत्र देंगे गुरु होके। और जुग से आसंति से जुग कल्पतरु। और ये कलिजुग का अंत का समय पर जन्म हुए थे, वो है जुग कल्पतरु। वह गुरु ये अच्युतानंद और स्वयं माधव। और वही हुआ उनका नाम पर अपने मंत्र दिए। क्या दिए? माधव। मा आ ध ब, ये 3 अक्षर, परंतु मा आ ध ब मिला के 4 अक्षर हो रहा है। तो महापुरुष 600 साल पहले वही लिखे थे और ये अच्युतानंद का 13 जन्म था। और वो अपने हिसाब से अपना नाम पे एकाक्षर मंत्र का प्रकाश किए। जिस एकाक्षर मंत्र को भजन करने से जो पतित और म्लेच्छ ये सब उद्धार होंगे, पापी तपी सब उद्धार होंगे। जिन लोगों का ये माधव नाम का ऊपर भरोसा है उन लोगों ने एक कली कर्म से उद्धार हो जाएंगे। कली जुग केवल नाम असरा सुमिर सुमिरो नर उतर ही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास ने वही बोले कली जुग केवल नाम असारा सुमिरो सुमिरो नर उतर ही पारा। तो कली युग से कौन सा नाम पे ये भक्त लोग उद्धार होंगे? म्लेच्छ पतित पापी तपी सब उद्धार होंगे। ये नाम है माधव। ये माधव नाम से भक्त लोग उद्धार होंगे। अगले समय पर हम बताएंगे ये माधव नाम क्यों दिए और ये माधव नाम का महिमा क्या है। बहुत बड़ा अध्याय होगा, हम अगले समय पर विचार रखेंगे और बार बार इसका ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि श्री गुरु माधव को जो नहीं पहचान पाएगा वो भगवान कल्कि को पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुश्किल और बहुत बड़ा रोचक तथ्य के साथ ये हम विचार करते हैं। आज कुछ लोग नहीं देखते हैं, परंतु अगले समय पर देखेंगे। ये है पुराण शास्त्र से सबसे बड़ा ग्रंथ होगा जो मालिका को महापुरुष ने लिखे हैं। ये कलियुग के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। आज के सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं और निवेदन करते हैं सब भक्त लोगों को सब श्रीमद् भागवत महापुराण रोज पठन कीजिए। कल की महामंत्र राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव को भजन कीजिए। माधव नाम को एकाक्षर मंत्र इसको भजन कीजिए और धर्म न्याय रास्ता से चलिए। आज के लिए सत्संग वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।